आप सभी को जय मसीह की इस प्रातःकालीन प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर सुबह को हमारे जीवन से परमेश्वर ने जोड़ा है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए। प्यार प्रभु, सचमुच प्यार प्रभु जी, पूरे रात्रि भर आपने हमारी सहायता की है, रक्षा रखवाली की है और इस सुंदर सुबह को नई रोशनी नई जीवन के साथ आपने हमें देखने का अवसर मौका दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। पिता, आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि को बनाए के रखे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आगे के समय जीवन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम हर एक के लिए जो नया जीवन दिए हैं पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस गीत के लिए कि सचमुच में यीशु हमको बुला रहा है और अब तेरा नाम ले लेकर बुलाता है। यीशु हमारे हर किसी का नाम को जानता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच में इस दुनिया में रहकर क्या पाएंगे और इस दुनिया में रहकर हम क्या पाएंगे और हमको क्या लाभ होगा जब हम आत्मा को खोते हैं। हम परमेश्वर के पिता का धन्यवाद करते हैं कि आत्मा को जब हम खोएंगे तो हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं होगा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि आत्मा को ना बुझाओ। और चोर आया चोरी करने और घात हत्या करने के लिए, और यीशु आया है जीवन देने के लिए। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, हानि करने के लिए आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन देने के लिए हमें अपनी इच्छा में प्रेरित करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस समय आइए परमेश्वर की वचन
को हम पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है कि मत्ती 18 अध्याय उसका 18 से 20 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ खुद कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो कुछ हम प्रभु के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की उन गुण बातों को हम अपने जीवन में बांधते हैं। और सचमुच में हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ बांधने के लिए है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की गुण बातों को हम अपने जीवन में बांधते हैं, प्रभु के उन फलों को हम जीवन में बांधते हैं, तो सचमुच आप स्वर्ग में इनका प्रतिफल मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं। और जब हम किसी भी बात के लिए 2 जन मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने कहा, जहाँ 2-3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में रहता हूँ। सचमुच हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु हमारा जीवन देने के लिए आते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, स्व छोड़कर इस पृथ्वी पर हमें सुधि दिलाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस समय हम प्रभु से हम मांगें, हम प्रार्थना करें। हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने पड़ोसी परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी हमारे इस कलीसिया में है पिता परमेश्वर, हम जितनी भी कलीसिया है, सभी कलीसिया के एक प्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में है। आइए हम सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने हारे पराक्रमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस जीवन को आपने दिया है, इस जीवन को आपने अपनी दया दृष्टि में रखे हैं पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस घड़ी समय के लिए प्यार प्रभु जी। हम अपने घर और परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी हमारा घर और परिवार है, ये जो प्रार्थना की संगति में जितने भी जुड़ते हैं पिता, हर एक के परिवार पर आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखें प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हम अपने पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। एक एक पर दया अनुग्रह करें मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक के लिए आपने जीवन दान दिया है पिता परमेश्वर, हर एक के लिए आपने अपनी इच्छा को पूरा किए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे उत्तम आशीषों के देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से प्यार प्रभु जी हर एक की सहायता किए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सचमुच प्यार प्रभु जी इस कलीसिया में, इस घर परिवार में प्यार प्रभु जी, आप भिन्न भिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में पाए जाते हैं मेरे प्रभु। एक एक पर दया अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें आपने अपनी दया दृष्टि में रखा है मेरे प्रभु, वो किसी प्रकार से किसी व्यवधान में पड़े हुए हैं पिता, किसी समस्या में पड़े हुए हैं। हम हर एक के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ अपने प्रभु जी, जिनके जीवन में लकवा की समस्या है मेरे प्रभु, जो चल फिर नहीं सक रहे हैं और उठ बैठ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर उनके लिए हाँ पिता अपनी सामर्थ को प्रकट करें मेरे प्रभु, उन्हें आप उठाकर खड़ा करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो जल्द आपदा आपकी दया दृष्टि से प्यार प्रभु जी आपदा
अपने बिस्तर से उठ खड़े हो सके मेरे प्रभु, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हामान पर प्रभु जी, जिनकी समस्या ज़मीन की है पिता परमेश्वर, जो अपने ज़मीन को लेना नहीं चाह रहे हैं और अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, पैर प्रभु जी उनके लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान कीजिए। हामान पर प्रभु जी जो समस्या है प्रभु, किसी प्रकार की व्यवधान है प्रभु, उसको आप हाँ पिता परमेश्वर स्वतंत्र कीजिए, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हाँ प्रभु जी, आपके नाम से पैर प्रभु जी सब कुछ कर पाएंगे प्रभु, हमारी ही आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी इस पृथ्वी पर रहकर हमें चलने फिरने के लिए पिता परमेश्वर आपने जो हाँ पिता हमारे लिए उपाय करते हैं मेरे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, जिनका एक्सीडेंट हो गया है मेरे प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो एक्सीडेंट हाँ पिता परमेश्वर, किसी होनी अनहोनी बातें हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार से हो गई हैं, और जो परेशान है पिता परमेश्वर, सचमुच प्यार प्रभु जी उन पर दया अनुग्रह करें। आप हैं तो सब कुछ है मेरे प्रभु, सचमुच प्यार प्रभु जी आप सुधि दिलाने वाले परमेश्वर हैं, ये चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस प्रकार से किसी प्रकार से हाँ पिता परमेश्वर, हाँ जो भी अंग हाँ पिता परमेश्वर भंग हुआ है, जो भी अंदरूनी चोटें आई है, और हाँ पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की होंगे पिता परमेश्वर, हर एक को आप अपनी दया दृष्टि में रखते हुए आप सहायता करें प्रभु, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है पिता परमेश्वर, वो हमेशा अनावश्यक डरते हैं पिता परमेश्वर। और सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपने कहा अपने वचन में लिखे हैं पिता परमेश्वर, और सचमुच प्यारे प्रभु जी आप जहाँ रहते हैं पिता परमेश्वर वहाँ स्वतंत्रता है। इसलिए प्यारे प्रभु जी आपने अपनी स्वतंत्रता को आपने दिए हैं पिता, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और स्वतंत्रता उनके जीवन में होने पाए, किसी प्रकार की शैतान की युक्ति शक्ति से उन्हें दूर करके पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि में बनाए रखें मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हाँ मान पर प्रभु जी वो आपकी ओर आकर्षित होकर आपको धन्यवाद दे सकें मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी हर एक बातों में और विश्वासों और धर्मी पिता परमेश्वर आप हैं, इसलिए आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर हर एक की सहायता करें। इस राज्य में हाँ पिता परमेश्वर विभिन्न हाँ विभाग में रहने वाले प्यार प्रभु जी एक एक भाई बहनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सचमुच प्यार प्रभु जी इस पृथ्वी पर रहकर हाँ प्रभु जी हर एक विभाग को आप अपनी महिमा के लिए दिए हैं पिता परमेश्वर, जिसमें रहकर पिता परमेश्वर हाँ पिता आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके मेरे प्रभु, उस काम को करके अपनी इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर। हाँ महान प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, एक एक पर दया अनुग्रह करें, एक एक पर आप अपनी इच्छा को पूरी करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस छत्तीसगढ़ राज्य में पिता परमेश्वर खेती किसानी करने वाले भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, माता पिता हैं पिता, हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। प्यार प्रभु जी खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं मेरे प्रभु, और सचमुच भी प्यार प्रभु जी कठिन परिश्रम करके हाँ पिता रोजी रोटी कमाते हैं पिता परमेश्वर, आप दो जन की रोटी खाने के लिए मिलता है मेरे प्रभु। और सचमुच प्यारे प्रभु जी वो ऐसा समय है पिता परमेश्वर, यहाँ पे प्रभु जी जो बरसात का समय है, सचमुच प्यारे प्रभु जी इस समय में हाँ पिता परमेश्वर जोतने बोने और पिता परमेश्वर काम करने में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि जो काम करते हैं उसमें आपकी इच्छा से आपकी दया दृष्टि से सफलता होने पाए। आप प्रभु जी हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यहाँ प्रभु जी इस राज्य के एक एक प्रियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। आज तब पिता परमेश्वर इस राज्य से हाँ पिता परमेश्वर दूसरे देश में जो गए हुए हैं पिता परमेश्वर उनकी भी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि वो भी पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके, वो भी आपके नाम से हाँ अपने प्रभु जिस राज्य से दूसरे राज्य की ओर गए हुए हैं मेरे प्रभु, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि को बनाए रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस आप तो प्रभु जी इस देश के एक एक प्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, विशेषकर ऊंचे पद वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु जी उनके लिए ज्ञान बुद्धि समझ शक्ति देकर आप सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर ऊंचे पद वाले पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आप उनके मनों को उभारें पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर आप प्रभु जी
अब तक इस देश के प्रति, इस राज्य के प्रति पिता परमेश्वर सकारात्मक सोच रख सके मेरे प्रभु। और सचमुच प्यारे प्रभु जी, वो जो भी आपने प्रभु जी लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी जो भी सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं शासन की ओर से पिता प्रभु जी, उसे वो आपने प्रभु जी प्रिय लोगों भाई बहनों के लिए मिल सके पिता परमेश्वर। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आप हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनते हुए आप पिता परमेश्वर इस समय को हमारे लिए दिए हैं। सारी आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे बीच में भाई बहन हैं जिनके जीवन में कुछ समस्या है तो प्रार्थना का निवेदन दे सकते हैं। हम सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन।